अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल फूड विद आर्ट में। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ तुर्किश अदाना कबाब की। और बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। बहुत ही लजीज बनते हैं ये, और आप देख सकते हैं कि देखने में भी कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ये। और हम इनको बना के सेव भी कर सकते हैं, इनको पॉलीथिन बैग में फ्रीज़ कर सकते हैं, टिफ़िन बॉक्स में फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और इजी रेसिपी है। ये मैंने लार्ज साइज़ में बनाए हैं और कुछ बहुत ज़्यादा मैंने स्मॉल साइज़ में बनाए थे और फ्रीज़ किए थे। तो चलें आइए आपके साथ शेयर करते हैं रेसिपी। यहाँ 1 केजी बोनलेस चिकन है, इसको मैं पहले अच्छी तरह चॉपर में चॉप कर लूँगी, बहुत बारीक कीमा इसका बना लूँगी। कीमा इसका अच्छी तरह बारीक हो जाएगा तो उसके फिर इसमें हम वेजिटेबल्स डालेंगे। और ये देखिए 2 मीडियम साइज़ अनियन है, उनको मैंने काट लिया था और चॉप कर रही हूँ। और 2 लार्ज साइज़ जो है वो शिमला मिर्च थी। और ये 2 थे टमाटर, उनके मैंने बीज निकाल लिए थे, वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये 3 से 4 बड़ी शिमला मिर्च हैं और 1 गाजर है। मैं ऐसे चॉपर में इनको चॉप कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा इनको बारीक नहीं करना। थोड़ी-सी वेजिटेबल्स इसमें कीमे के साथ नज़र आएँगी और इनका टेस्ट भी होगा तो बहुत ही अमेज़िंग सा इनका फ्लेवर आएगा। और मैं इनको जो है स्ट्रेन कर रही हूँ, पानी इनका निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने निकाल लिया इनका पानी, अब मैं कीमे के साथ मिक्स कर रही हूँ। ये 2 बड़े खाने के चम्मच क्रश चिली डाली है मैंने। और 1 टीस्पून इसमें ऐड की है नमक, और ये 2 टेबलस्पून इसमें चिकन पाउडर है। नमक इसीलिए कम डाला है कि चिकन पाउडर में भी नमक ऑलरेडी होता है। और ये 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर है, धनिया पाउडर। और ये है 1 एंड हाफ टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट है ये। और ये है ज़ीरा 1 टीस्पून, 2 छोटे चम्मच जो है वो रेड चिली पाउडर ऐड की है। ये तमाम स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं इनमें। अच्छी तरह इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें और इसमें ऐड कर दें हाफ कप ब्रेड क्रम्स, या आप एक आध स्लाइस भी डाल सकते हैं ब्रेड का। मैं इसमें 3 बड़े खाने के चम्मच ऑयल भी ऐड करूँगी, और आप देखेंगे कि ऑयल ऐड करने के बाद अभी तो ये हाथों के साथ चिपक रहा है, लेकिन ऑयल ऐड करने के बाद बिल्कुल भी ये हाथों के साथ नहीं चिपकेगा। ये आप देख सकते हैं कि मैं 3 बड़े खाने के चम्मच ऑयल इसमें मैंने ऐड की है और 1 लेमन ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मिक्सिंग करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे हाथों के साथ बिल्कुल भी ये नहीं चिपक रहा है, बहुत अच्छे से ये इसके फ्लेवर भी जूसी होगा। और यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च रेड कलर में ऐड की है, बहुत अच्छा सा इसका कलर आएगा। इस स्टेज पे आप थोड़ा-सा इसको बना के चेक भी कर सकते हैं, थोड़ा-सा फ्राई करके चेक कर सकते हैं कि इसमें स्पाइसेस वगैरह ठीक है या नहीं ठीक है। तो आप इस स्टेज पे आप नमक या स्पाइसेस अगर आप और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ मैंने स्मॉल साइज़ में बार्स बना ली थी, और इनको मैं ऐसे ही इसी ट्रे में ही कटिंग ट्रे पे ही मैं फ्रीज़ कर लूँगी। फ्रीज़ करने के बाद मैं इसको पॉलीथीन बैग में सेव कर लूँगी। मैंने ऐसे अभी जो भी चीज़ें फ्रीज़ की हैं उनको ऐसे ही फ्रीज़ किया है। पहले फ्रीज़ करके किसी ट्रे में, तो उसके बाद फिर मैंने ऐसे पॉलीथीन बैग्स वगैरह में या टिफ़िन में सेव किया है। फिर ऐसे ये एक-दूसरे के साथ चिपकते नहीं हैं, जब हमें ज़रूरत होते हैं, ज जितने हमें चाहिए होते हैं उतने ईज़िली हम निकाल के यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सेव कर ली हैं, आप भी ऐसे ही सेव करें, बहुत आसान तरीका है ये। और यहाँ पे 2 से 3 जो हैं मैंने बड़े साइज़ की जो है वो तुर्किश दाना कबाब बनाए थे। और मैंने इनको ओवन में बेक किया था, कुक किया था इनको। तो आप चाहें तो आप इनको, मेरी एक लास्ट वाली रेसिपी है उसमें मैंने तवे पे कुक किए। आप चाहें तो आप ऐसे कुक कर सकते हैं, वो भी बहुत ईज़ी तरीका है। लेकिन मैंने इनको फ़िलहाल ओवन में बनाया है। ये भी कुछ मैंने बना के फ्रीज़ किए थे, तो अब फ्रीज़ करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये फ्रीज़ हुए हुए हैं।
और मैं इनको ओवन में रख रही हूँ और अब मैं इनको 15 मिनट के लिए ओवन में रखूँगी। और ये 15 मिनट के बाद मैंने निकाल के इनको ऑयल के साथ इनकी ब्रशिंग की थी, ग्रीसिंग की थी और ग्रीसिंग करने के बाद फिर 10 मिनट के लिए मैं इनको दोबारा से ओवन में ही रखूँगी ताकि ये अच्छे से जो है ग्रीसिंग करने के बाद बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बन जाएँगे, जूसी बनेंगे। आप चाहें तो इनको भी आप तवे पे बना सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से पक जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं और अंदर से अच्छी तरह कुक नहीं होते हैं। इसलिए मेरी लास्ट वाली रेसिपी में मैंने बनाए हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं कैसे बनाए हैं। और अब आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त और टेस्टी ये रेडी हो चुके हैं। और इन बार्स को सीखों से उतारने का आसान तरीका ये है कि पहले आप इनके कॉर्नर्स अलग करें, दोनों साइडें अलग करें। ये देखिए मैं आगे से पहले अलग कर रही हूँ और फिर पीछे से ऐसे अलग कर रही हूँ, उसके बाद आराम से ये सीखों से उतर रहे हैं। बहुत आसानी से रिमूव कर लिया मैंने इनको और बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी है, बिल्कुल भी ऐसे टूटेंगे नहीं। ज़रूर इसे बना के ट्राई करें और बना के सेव करें। ये तुर्किश कबाब की बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी है और इसे आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत यम्मी बनी है, इसके साथ वेजिटेबल्स का टेस्ट तो बहुत ही इन्हांस कर रहा है इसके टेस्ट को। तो इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और मुझे अच्छे-अच्छे फ़ीडबैक्स देने का और मेरी वीडियोज़ को लाइक करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।